नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम इसे काज सब आज भय कर जुर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 7। जैन मिथ्या दृष्टियों की हमारी चर्चा चल रही है। चार प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की बात यहाँ पंडित जी ने बताई है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। और उसमें हमारी जो है व्यवहाराभासियों की चर्चा चल रही है। व्यवहाराभासी भी चार प्रकार के कुल अपेक्षा से परीक्षा रहित आज्ञानुसारी सांसारिक प्रयोजनार्थ और धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी, ऐसे चार प्रकार के व्यवहाराभासी हैं। उसका बस ये आखिरी पैराग्राफ है, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। उसमें अभी द्रव्य लिंगी मुनियों की सम्यक चारित्र की चर्चा चल रही थी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के विषय में उनका जो विपरीत श्रद्धान है उसकी चर्चा हुई। और अंत में अभी जो सम्यक चारित्र का जो विषय है उसमें द्रव्य लिंगी मुनि उनकी हमारी विशेष रूप से चर्चा हुई। काफी चर्चा हुई है, 3-4 सेशन लास्ट हमारे द्रव्य लिंगी मुनियों पर ही चर्चा हुई है। ठीक है, तो अब ये आखिरी पैराग्राफ अपन पढ़ते हैं और फिर उसके बाद से अपन उभयाभाषी की चर्चा आज से प्रारंभ करेंगे। तो पेज नंबर 248। ठीक है। समय सार शास्त्र में द्रव्यलिंगी मुनि की हीनता गाथा टीका और कलशों में प्रकट की है, तथा पंचास्तिकाय टीका में जहाँ केवल व्यवहारालंबी का कथन किया है वहाँ व्यवहार पंचाचार होने पर भी उसकी हीनता ही प्रकट की है। तथा प्रवचन सार में संसार तत्व द्रव्यलिंगी को कहा है। परमात्म प्रकाश आदि अन्य शास्त्रों में भी इस व्याख्यान को स्पष्ट किया है। द्रव्यलिंगी के जो तप जप तप शील संयम आदि क्रियाएं पाई जाती हैं उन्हें भी इन शास्त्रों में जहाँ तहाँ अकार्यकारी बतलाया है। सो वहां देख लेना, यहाँ ग्रंथ बढ़ जाने के भय से नहीं लिखते हैं। पंडित जी ने इतने सारे रेफरेंस दे दिए हैं। समय सार का दे दिया है, पंचास्तिकाय की टीका है उसका नाम क्या है, समय व्याख्या जो टीका है वो समय व्याख्या टीका में भी जो है उसकी चर्चा आई है। पंचाचार व्यवहार पंचाचार 5 प्रकार के पंचाचार बताएं। पंचाचार मतलब 5 प्रकार के आचरण कौन कौन से, दर्शन ज्ञान चारित्र तप और वीर्य। है ना, जब आप ये मुनियों के तो 28 मूल गुण बताए हैं, जो आचार्यों के कितने गुण बताए हैं, 36। इसमें 36 में 5 पंचाचार होते हैं। दर्शन ज्ञान 10 धर्म, 12 प्रकार के तप, पंचाचार, ऐसे है ना, उनके आवश्यक ये सारे ये 36 मूल गुणों में पंचाचार आते हैं। ठीक है, तो ये वो पंचाचार वैसे तो ये सभी के होते हैं पर अब ये आचार्यों के विशेष रूप से कहे हैं।
तो ऐसे पंचाचार होने पर भी बोले, ये 5 प्रकार के आचरण होने पर भी, ज्ञान दर्शन चारित्र तप और वीर, ऐसे 5 प्रकार के जो आचार बताए हैं, बोले उनके होने पर भी बोले वो व्यवहार है ना, व्यवहार पंचाचार होने पर भी। तथा प्रवचन सार में संसार तत्व द्रव्यलिंगी को कहा है, द्रव्यलिंगी को संसार वाला ही बताया है, संसार मुखी ही है। हाँ, संसार वाला ही है, श्रद्धान नहीं है ना। तो संसार तत्व बताया है। परमात्मा प्रकाश आदि, परमात्मा प्रकाश योगेंद्र देव द्वारा लिखा हुआ परमात्मा प्रकाश आदि अन्य शास्त्रों में भी इन व्याख्यान को स्पष्ट किया है, इसी बात को, द्रव्यलिंगी की बात को स्पष्ट किया है। और द्रव्यलिंगी के जो तप, जप तप शील संयम आदि क्रियाएं पाई जाती हैं, उन्हें भी शास्त्रों में जहां तहां अकार्यकारी बताया है। बोली सब व्यवहार की क्रियाएं हैं, अकार्यकारी हैं। किस अपेक्षा से अकार्यकारी हैं? मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से अकार्यकारी बताया है। सो वहां देख लेना। और यहाँ और काफी लिख दिया है ऑलरेडी, लेकिन बोला कि और भी लिखते, पर लेकिन अब कितना लिखें, तो इसके भय से पंडित जी ने बोला भी इतनी बात यहाँ बाकी रेफरेंस दे दी। तो किसी अपेक्षा से कार्यकारी भी है। अब किस अपेक्षा से देखते हो आप, उस अपेक्षा से देखना हम्म। है ना। किस अपेक्षा से कार्यकारी है? हम्म। संसार अपेक्षा से कार्यकारी है। संसार अपेक्षा संसार में रहना है तो कार्यकारी है, हम्म। और मोक्ष जाना है तो अकार्यकारी है। हम्म। शुभ की अपेक्षा से कार्यकारी है, आपको पुण्य की उपाधि देता है तो कार्यकारी है। हम्म। किसके लिए कार्यकारी है? कि जो कभी मंदिर नहीं आया, हम्म। उसको आप कैसे बुलाओगे कि भैया तू आके इधर से जुड़, पहले भगवान के दर्शन तो कर। हम्म। जो कभी मंदिर नहीं आया उसको कैसे बुलाओगे आप? हम्म। उसको बोलते हैं आ भैया पहले भगवान के दर्शन कर, बैठ तो। उससे बोले फिर थोड़ी सी देर पूजा में बैठ। फिर थोड़ी सी देर पूजा में बैठेगा कि चल अब धीरे से थोड़ी सी देर स्वाध्याय में भी बैठ। फिर हम्म। स्वाध्याय में बैठेगा तो फिर बोलेंगे भैया अब थोड़ा सा 10 लक्षण आए हैं, तो थोड़ा सा ये संयम से भी रहे, स्वाध्याय कर संयम से रहे। तो धीरे धीरे फिर उस अपेक्षा से जो कुछ भी नहीं कर रहा उसके लिए फिर वो चीजें बताई हैं, हम्म। है ना। राइट। है ना। तो अब लेकिन अभी जहाँ जिस अपेक्षा से मुनिराज की क्या है कि भाई मुनिराज तो मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से, तो मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से तो अकार्यकारी हम्म। है ना। अलग अलग प्रयोजन की बात है, अलग अलग जहाँ जैसा प्रयोजन हो उस हिसाब से लगाना। हम्म। राइट। देखो, इस प्रकार केवल व्यवहाराभास के अवलंबी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया। व्यवहाराभासियों का हो गया, अब आया है उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। उभयाभासी क्या है? उभय मतलब दोनों। हम्म। उभय शब्द का अर्थ दोनों। अब जिसको दोनों निश्चय और व्यवहार का पक्ष हो, उसका उसका नाम उभयाभासी है। जिसको निश्चय का भी पक्ष है और व्यवहार का भी पक्ष है, दोनों का, और दोनों का स्वरूप सही पता नहीं है, और पक्ष है दोनों का, तो उभय का आभास है उसको। वो है तो मिथ्या दृष्टि, है तो मिथ्या दृष्टि, ना उसने निश्चय सही में समझा है और ना व्यवहार सही में समझा है। ठीक है, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, हम्म। सूक्ष्म है, समझना अच्छा है, मजा आएगा, है ना। क्योंकि नई चीज है, जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए नई चीज हम्म। है ना। है ना। तो जिसने नहीं पढ़ी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको को थोड़ा नया है, तो इसलिए मजा आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी तो क्या, बाकी तो सब सबने पढ़ा हुआ देखा हुआ समझा हुआ है। देखो, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। अब जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। दोनों का अवलंबन ले रहे हैं, निश्चय का भी और व्यवहार का भी। ठीक है। देखो अब इसमें, जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिनमत में निश्चय व्यवहार दोनों नए कहते हैं, इसलिए हमें उन दोनों का अंगीकार करना चाहिए, ऐसा विचार कर केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया है।
वैसे तो निश्चय का अंगीकार करते हैं, और जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे व्यवहार का अंगीकार करते हैं। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन नय क्या होती है। वट नय क्या है? हम्म, ये विधि। ज्ञान के अंश को बताया। और हम्म, क्या होता है? दोनों हाँ, पक्ष। माए ने क्या बताया? पॉइंट ऑफ व्यू। माए पॉइंट ने ऑफ। बताया पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल सही है। हम्म, हम किस, नए मतलब अपेक्षा, नए अपेक्षा। मतलब, है ना, अपेक्षा। तो अपन अपन इधर अपेक्षा की बात कहेंगे। हम्म, अपेक्षा मुख्य मुख्य करना है ना। देखो, नए कैसे होते हैं? नए किसी वस्तु में नए नहीं होते हैं। हमने जैसे बोला कि हम भगवान की पूजा भक्ति आदि करते हैं, तो वो व्यवहार से उस क्रिया को हम क्या बोल देते हैं? वो क्रिया व्यवहार है, बोलते हैं ना, वो व्यवहार है। हम्म, वास्तव में नए अभी क्या बोला है? नए तो पॉइंट ऑफ व्यू है। नए के दो, देखो, जानने नए के। दो प्रकार के हैं। एक तो ज्ञानात्मक और एक वचनात्मक, हम्म, है ना। नए दो प्रकार के हैं। अनेराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंशग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नया। हम्म, कि ज्ञाता जो है उसका अभिप्राय, प्रतिपक्ष वस्तु कैसी है उसमें प्रतिपक्ष धर्म मौजूद है। अनेराकृत प्रतिपक्षो, हस्ते अनेक धर्म नास्ति मौजूद हैं, गत्यंतरम्। अनेक धर्मों की अपेक्षाओं से है ना। समझने के लिए नए तो का उपयोग। अनेराकृत प्रतिपक्षो वस्तु वंशग्राही, वस्तु के किसी अंश को ग्रहण करता है। हाँ, क्योंकि वस्तु नहीं, अनेक क्या धर्मों करता वाला है? है। कि एक अंश वस्तु को। के किसी अंश को ग्रहण करता है। और वो जो व्यक्ति है, जो ज्ञान है ना, उसका ज्ञातुर अभिप्राय, उसका अभिप्राय, है ना, ज्ञान का किस अभिप्राय से बोल रहे हैं, किस एंगल से बोल रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, उसका नाम नहीं। अब हमने बोला कि व्यवहार की क्रिया है। हमने बोला ना, पूजा करना, ये करना, वो करना, ये व्यवहार की क्रिया है। देखो, क्रिया तो क्रिया है, उसमें ना कोई व्यवहार होता है और ना कोई निश्चय होता है। क्रिया में कोई, क्रिया तो क्रिया है, हम्म, उसको व्यवहार कहना, निश्चय कहना, वो बात सही नहीं, वो नहीं है। अब वो कहते हैं वो गलत है। वो तो, जो आपने पूजा व्रत दान आदि जो कहा है, उसको धर्म कहना और उसको धर्म मानना, अपने ज्ञान में, हम्म, अपने वचनों से उसको धर्म मानना, बोलना, उसको धर्म बोलना या उसको धर्म मानना ज्ञान में, उसका नाम व्यवहार नहीं। क्योंकि नए तो ज्ञानात्मक और वचनात्मक ही होते हैं, किसी क्रिया का नाम नए नहीं है। हाँ, किसी क्रिया क्रिया को का निरूपित नाम करता नए है। थोड़ी होता है। नए तो आपके ज्ञान का विषय है। अभी हम्म, स्तुति ने क्या बोला? कि नए क्या है? पॉइंट ज्ञान ऑफ। का अंश। हाँ। श्रुत ज्ञान के अंश का नाम नए है। ठीक है। तो अभी आपने ज्ञान का अंश, फिर आपने क्रिया को कैसे बोल दिया कि वो क्रिया व्यवहार की है कि निश्चय की है? उस क्रिया को आप कैसे बोल सकते हैं? नहीं है ना। वो क्रिया तो क्रिया है, उस क्रिया में धर्म मानना। हम्म, धर्म क्या है? वस्तु का स्वरूप वो धर्म है। अब हमने क्या बोला? कि वो जो व्रत, तप, वो जो व्रत, दान, पूजा इत्यादि जो भी क्रियाएं हैं, उसको हमने वस्तु का स्वरूप देख, उसको हमने धर्म देखा। ठीक है। उसको हमने धर्म देखा और उसको बोल दिया कि वो धर्म है, किसी अपेक्षा से वो धर्म है। हम्म, वो हमने ज्ञान का विषय, वस्तु वो तो जो क्रिया है सो क्रिया है, क्रिया है सो क्रिया है। पर अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आया आपके घर और आपने बोल दिया कि साहब, ये आपका ही घर है। तो अपना बाप का थोड़ी हो जाएगा। उससे कोई वो जो व्यक्ति आया है,
वो उस घर का मालिक नहीं हो जाएगा। वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, उसका जैसा जिसका उसका जो मालिकाना हक है वो उसका मालिकाना हक है, जिसका जो मालिकाना हक है उसका मालिकाना हक है। लेकिन हम्म। आपने अभी ज्ञान में क्या बना दिया कि साहब उसको किसी बना दिया। अपेक्षा से आपने बोल दिया कि साहब ये आपका ही घर है। हम्म। ठीक है, वो आपने अपने ज्ञान में बना दिया। उससे वस्तु हम्म। स्थिति नहीं बदलती, उससे जो है वो व्यक्ति व्यक्ति है, उसका जो जिसका जैसा हक है वो हक है। हम्म। नहीं, लेकिन बोल दिया, बोल दिया तो वो अपन ने ज्ञान में उसका उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको वैसा उसमें बोल दिया, और वैसा बोल दिया वचनात्मक हो गया, और ज्ञान में बिठा लिया तो ज्ञानात्मक हो गया। हम्म। ठीक है। तो नए जो होता है वो वो तो ज्ञानात्मक और वचनात्मक ही होता है। हम्म। नए के दो है ना, निश्चय भेद है। व्यवहार भी है, ज्ञानात्मक नए का वचनात्मक निश्चय भी ज्ञान है, ये पर्यायार्थिक नए द्रव्यार्थिक नए भी, ऐसे अलग द्रव्य अलग मेन ऐसे उनके डिवीजन सात वे। है हाँ। ना। पर अभी कोई आपसे पूछेगा तो नए के मेन जो डिवीजन है वो ज्ञानात्मक और वचनात्मक ही बोलेंगे। और हम्म। ज्ञानात्मक और वचनात्मक जो नए हैं, तो उसमें फिर हमको ये चीजें बिठानी है। अब जैसे निश्चय और व्यवहार, निश्चय क्या बोलता है? निश्चय कोई भी ज्ञानात्मक। चीज वस्तु जो है उसका जैसा सत्य निरूपण है वो सत्य का निरूपण करता है। और हम्म। व्यवहार क्या करता है? व्यवहार जो है अपेक्षित नहीं वो बात उसका बोलता है। ठीक है, जो वचनात्मक व्यवहार और का काम क्या ज्ञानात्मक। है? व्यवहार का काम जो सत्य नहीं है, है ना, वो वो हम्म। विचार से जो कह दे। बात है वो सत्य का वो सत्य का निरूपण नहीं करता। हम्म। ठीक है, वो या तो भेद का निरूपण करेगा, जो बात सत्य नहीं है उसका निरूपण करेगा। जैसे अपन ने अभी बोला ना, कोई आया आपके घर अतिथि, आपने बोला साहब आपका ही घर है। नहीं, व्यवहार के में आपका ही बोल घर है तो दिया। वो घर उसका थोड़ी हुआ, हम्म। है ना। वो व्यवहार का कथन हो गया कि साहब घर उसका नहीं हो गया, वो आपके ज्ञान में और वचन में हुआ। ठीक है, वो व्यवहार का कथन। ठीक है, अब हमको ये थोड़ा एक बेसिक फाउंडेशन लेके चलना है कि नए क्या होते हैं, नए मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। हम्म। और नए क्या करता है? वस्तु को किसी एक अंश को मुख्य करके बोलता है। हम्म। किसी वस्तु के किसी एक अंश को, अभी हमने मान लो किसी व्यक्ति को एक साइड से देखा तो उसका हमने साइड फिगर दिखाई दिया, तो हमने उसके साइड फिगर को मुख्य करके उसको उस बात को कहा। ठीक है, उस अंश को मुख्य करके कहा, और उस अंश से फिर हम उस पूरे वस्तु को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो बात होती है। ठीक है। अब देखो यहाँ कहते हैं कि जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिनमत में निश्चय व्यवहार दोनों नए कहते हैं, इसलिए हमें उन दोनों का अंगीकार करना चाहिए। जिनमत में क्या बताए हैं? दो नए बताए हैं, हम्म। निश्चय और व्यवहार। मुख्य रूप से ये अगेन मुख्य रूप से है, मैंने बताया ना, दो प्रकार के ज्ञानात्मक वचनात्मक निश्चय व्यवहार द्रव्यार्थी पर्यायर्थी ऐसे अलग अलग नए हैं। तो बोले यहाँ मुख्य रूप से दो बताए हैं, निश्चय और व्यवहार। इसलिए हमें उन दोनों का अंगीकार करना चाहिए। जब पहले दोनों बताए हैं तो दोनों का अंगीकार करना चाहिए। जब दो चीजों की चर्चा हुई है, निश्चय की चर्चा हुई है और व्यवहार की चर्चा हुई, तो बोले दोनों को अंगीकार करना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा विचार कर, जैसा केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था वैसे तो निश्चय का अंगीकार करते हैं, और जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था वैसे व्यवहार का अंगीकार करते हैं। अब निश्चयाभासी बोले कि अब जब दोनों बताएं तो दोनों का अंगीकार। तो हम्म। निश्चयाभासी क्या करता है? निश्चयाभासी की चार बातें बताई थी अपन ने। क्या बताई थी निश्चयाभासी की? कि वर्तमान पर्याय में वो अपने आप को सिद्ध समान मानता है। हम्म। वर्तमान पर्याय में अपने आप को वो केवल ज्ञान के साथ मानता है। वर्तमान पर्याय में वो अपने को राग द्वेष से रहित मानता है। वो वर्तमान पर्याय में अपने आप को कर्मों से रहित मानता है। ये चार चीजें बताई थी अपन ने, हम्म। याद होना चाहिए। देखो अपन ने चर्चा करी थी, है ना। तो ये चार चीजें अपन ने करी थी। तो चार चीजें, ये वर्तमान पर्याय में चार चार बातें वो अपने आप को मानता है। हाँ जी, चर्चा हुई है स्तुति, या। डिटेल डिटेल में हुई थी ना चर्चा, अपन ने रिवीजन भी करा है। तो ये चार कौन कौन सी चार बातें, फिर से रिवीजन, कि वर्तमान पर्याय में अपने आप को राग द्वेष से रहित मानता है।
वर्तमान पर्याय में अपने को कर्मों से रहित मानता है। वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान सहित मानता है। वर्तमान पर्याय में सिद्ध समान मानता है। ठीक है। तो ये चार बातें हैं। तो ये चार बातें, तो ये, अब ये निश्चय, ये जो अभ्याभाषी वाला है वो अपने आप को निश्चय से सहित भी मानता है कि वर्तमान पर्याय में अपने आप को ऐसा मानता है। और हम्म, फिर जहां व्यवहार का आता है तो व्यवहार की क्रियाओं में भी पूरा लगता है। जहां जो चीज फिट हो जाए वो वहां उस चीज में फिट कर लेता है वो अपने आप को। क्यों? क्योंकि दोनों बातें जिनमत में कही हैं, दोनों नए आए हैं, तो जिनमत में इन दोनों नए का अंगीकार करने की बात आई है। देखो वास्तव में क्या है कि जिनमत में निश्चय और व्यवहार, देखो मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का है? बताओ, दो प्रकार का है कि एक प्रकार का है? कौन सा है? एक मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार का है। कौन सा है? निश्चय। लगता तो है, पर निश्चय की व्यवहार? निश्चय। निश्चय। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वास्तव में वो मोक्ष मार्ग है। हम्म। और व्यवहार, सिर्फ। व्यवहार उसके साथ चलता है सहचारी रूप से। देखो निश्चय और व्यवहार इनका ऐसा है कि जहां जिनवाणी में दोनों की बात आई ना, निश्चय और व्यवहार, हम्म, तो व्यवहार की बात ऐसी आई है कि व्यवहार होता तो है, पर व्यवहार का श्रद्धान करने योग्य नहीं है। व्यवहार कैसा है? आई बात है व्यवहार की, पर हम्म, व्यवहार का कैसा आया? व्यवहार रहता है पर होता है, पर वो त्यागने योग्य है। बात दोनों की आई है। हम्म, अब जिनवाणी में राग द्वेष की भी बात आई, तो इसको मतलब राग द्वेष भी करें? नहीं। हम्म, राग द्वेष को विभाव बताया है, और विभाव बताकर उसको छोड़ने की बात आई है। तो हम्म, ऐसे ही यहाँ पे व्यवहार की बात आई है। तो व्यवहार की बात कैसी आई है? कि छोड़ने योग्य। व्यवहार की बात आई है तो वो कैसी है? अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, छोड़ने योग्य है, वो श्रद्धा करने योग्य नहीं है, इस अपेक्षा से आई है। अब ये हम्म, उभयाभासी वाला क्या मानता है? कि दोनों ही उपादेय हैं, दोनों ही श्रद्धा करने योग्य है। उसकी ये गलती है। हम बोलते हैं ना, हम भी कैसे क्या करते हैं जब कोई बात होती, नहीं नहीं व्यवहार भी करना है, व्यवहार की बात आई, व्यवहार छोड़ना छोड़िए, है ना, व्यवहार भी करना है। पर व्यवहार करना नहीं है, व्यवहार होता है साथ में, होता है, पर वो आदरणीय नहीं है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। करने योग्य नहीं है, होता है पर करने योग्य नहीं है। होता है पर करने योग्य नहीं है। देखो बहुत फर्क है। ज्ञानियों को, आपको क्या लगता है ज्ञानियों को व्यवहार नहीं होता? ज्ञानियों को मुनि दशा प्रकट नहीं होती? होती है, सबकी होती है। ज्ञानियों के महाव्रत नहीं होते? होते हैं। पर श्रद्धान में क्या है? छोड़ने। आदरणीय नहीं है, वो श्रद्धा करने योग्य नहीं है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। होते हैं। फर्क आ रहा है समझ में? यहाँ पे उभयाभासी वाला दोनों, दोनों को बराबर से करता है, जबकि वस्तु स्थिति ऐसी है कि एक तो श्रद्धा करने योग्य है और एक छोड़ने योग्य है। होता है पर
वो श्रद्धा करने योग्य नहीं है। अब इसमें बहुत डिटेल में चर्चा है, हम पढ़ेंगे। अलग अलग एग्जाम्पल हैं, समय सार की गाथाएं भी हैं, समझने की कोशिश करेंगे। और आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा? ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, फिर से पढ़। जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिनमत में निश्चय व्यवहार दोनों नए कहते हैं, इसलिए हमें उन दोनों का अंगीकार करना चाहिए। ऐसा विचार कर, जैसा केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे तो निश्चय का अंगीकार करते हैं, और जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे व्यवहार का अंगीकार करते हैं। और इसमें कौन सा वाला अधिकतर व्यवहार आएगा? धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी वाले का आएगा। व्यवहारा भी, व्यवहाराभास भी जो करता है ना, वो व्यवहार को अंगीकार करता है, वो धर्म बुद्धि वाले का आएगा। हम्म। ठीक है। यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों के परस्पर विरोध है। दोनों विरोध है, हम्म। निश्चय और व्यवहार दोनों में विरोध है, हम्म। अलग अलग है, अलग अलग बात को बताते हैं। तथापि करे क्या, सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भासित हुआ नहीं, और जिन मत में दो नए कहे हैं, उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता। इसलिए भ्रम सहित दोनों का साधन साधते हैं, वे जीव भी मिथ्या दृष्टि जानना। हम्म। दोनों को छोड़ने का, दोनों नहीं छोड़े जाते हैं, आज हमसे भी नहीं छूटते हैं। हम्म। पर लोग तो सभी हैं, ऐसा क्या नहीं है, ऐसी चीज नहीं है साहब। दिन रात तो मिथ्यात्व कषायों में लगे हुए हैं, क्या कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं है? ये पंचम काल का मनुष्य है, उसका मन लगता कहाँ है इन चीजों में? पक्का। हालत खराब है। दिन रात जो है विषय कषाय। और अब आजकल तो और अभी 21वीं सदी वाला है, और कमी नहीं है किसी चीजों की। हम्म। लैपटॉप है, फोन है, सारी चीजें मौजूद हैं। दिन रात बस टीवी है, किसी चीज में कोई कमी, एक एक समय भी विघ्न नहीं पड़ जाए हम्म। विषयों में, एक समय की भी। कैसे छूटता है? कोई कोई वीकेंड निकल जाए, मान लो कभी किसी ने कुछ नहीं करा हो, तो क्या होता है? कि साहब हमने तो कुछ करा ही नहीं इस वीकेंड। कैसी छूटती है उसको? हम्म। होड़ लगी हुई है, कह रहे साहब उनने तो वीकेंड में वहां गए थे, वो लोग वहां गए थे, होड़ लगी हुई है। साहब हम भी जाएंगे, हमें भी जाना है। बहुत दिन रात विषय कषाय वाला जीव है ये। ऐसे कोई यहाँ पे कोई वो ऐसा जीव थोड़ी आता है कि जिसको अभी उसका मोक्ष मार्ग निकट हो। पंचम काल में वही जीव जन्म लेते हैं, इनका अभी संसार बहुत लंबा है अभी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल है। उस थोड़ी सी जिंदगी है, 60-70 साल, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है, 60-70 साल की किसकी गारंटी है? कोई गारंटी थोड़ी है। मतलब कितने घाटे का सौदा है 60-70 साल की जिंदगी के पीछे, पूरा जीवन जो है अपना लगा दिया। खराब करता है। मनुष्य भाव कितना कीमती है, आप अपन इसकी चर्चा कितनी बार कर चुके हैं, कितना कीमती उसमें ये जिन धर्म मिलना, हम्म। कितना। दुर्लभ वहां है। मिलते हैं, वहां हंसी टिटोली ही शुरू हो जाती है। चार लोग मिले नहीं की शुरू, वही और कुछ व्यवहार। नहीं तो ले दे के कोई भी ट्रम्प का टॉपिक उठा लो,
मोदी जी उठा लो, क्या लेना देना वो ट्रम्प और मोदी जी से हैं? वो यहाँ डिग्री चार आने मिले देंगे। नहीं, पांच लोग मिले नहीं, हम्म। साधर्मी मिले नहीं, कि आप अगर वहां भी जाते हो साधर्मियों के बीच, हम्म। ऐसी स्थिति है, साधर्मियों की भी ऐसी स्थिति है कि साधर्मियों को कुछ अते पते ही नहीं है तत्व के। उनकी हम्म। जिज्ञासा क्या है? हम्म। उनकी जिज्ञासा ट्रम्प में। ट्रम्प ट्रम्प लेके जाएंगे उन्हें, और वो तो लेके ही जाएंगे, भवांतर में डुबोएंगे ही ट्रम्प जैसे लोग तो। उनकी इच्छा ही वो, टॉपिक और डिस्कशन भी वही होता है। कि आप हम्म। सोचो कि कहीं आप मिले हो साधर्मी को, कम से कम साधर्मियों को दो, मतलब आप साधर्मियों को क्यों बनाते हो मित्र? क्यों बनाते हो? धर्म की चर्चा करें। बनाते हो कि आपको भैया आपकी थोड़ी तत्व धर्म की। चर्चा हो, धार्मिक हाँ। चर्चा हो, कोई ऐसी हाँ, बात हो कि जिससे कुछ दो बातें, नई बातें और आपको अच्छी नहीं सीखने को पता मिले। चल। सही बात। है ना, कोई आपको सीखने को मिले, दो चार बातें की साहब आप देखिए से कुछ तुमने क्या बातें पढ़ा सीखे क्या हम, नहीं। उनका, हाँ। उनको देखकर हमको कोई प्रेरणा मिले। हाँ। है ना, उनको देखकर हमको प्रेरणा मिले कि साहब ये हम्म। देखो कि ये कितना जोरदार काम कर रहे हैं, हमको भी करना चाहिए, हमको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम्म। पर यहाँ स्थिति ऐसी साधर्मियों की कि आप वहां जाओ तो उल्टी उल्टी प्रेरणा लेके आओगे, ऐसी स्थिति है। फिर काय के साधर्मी। हाँ, अब क्या करो? काय के साधर्मी। वो साधर्मी थोड़ी हुए जिनसे कि उल्टी प्रेरणा मिल जाए। स्थिति ऐसी है, साधर्मी। क्या करें, क्या अब करा क्या जा साधर्मी सकता तो है? ऐसी हो कि धर्म की प्रेरणा मिले, सच्चा कुछ मिल जाए। यहाँ वो बहुत मिलते नहीं है ना, बहुत थोड़ी मुश्किल है। दुर्लभता से मुश्किल है, साधर्मी मिलते हैं। तो ऐसे ही है। तो यहाँ ऐसे ही क्या ये करें। बात चल रही थी कि फिर। साहब यहाँ कौन से, तो अपने तो सभी प्रकार का, हम्म। अपना तो सभी प्रकार का आभास चल रहा है, विपरीत श्रद्धान है। कोशिश करें, जिनवाणी मिली है, हम्म। तत्व सुनने की बात मिली है, और समझाने वाले गुरुदेव मिले हैं। ये है तो क्यों ना। तो आप जो है, कम से कम इतना तो हो कि थोड़े बहुत हम्म। संस्कार लेके अगले भाव में जाए। हाँ। सम्यक दर्शन नहीं भी हो पाए तो सम्यक कम से दर्शन भी कम इतना हो। होने की गारंटी दे रहे हैं ना, 6 6 महीने में आज के। वो तो क्यों नहीं छह छह उसके महीने, प्रति वो तो श्रद्धा अंतर नहीं। मुहूर्त की बात है। लेकिन हाँ अब तो ये क्यों है कि नहीं। अगर नहीं हो तो तो क्यों ना इतना तो लग हो जाए। कि सम्यक सन्मुख होके जाएं, कि आगे सब हाँ। चर्चा चलेगी अपनी। हाँ। है ना? चलो हम्म। देखो आगे। अपनी भूल इस अब, निकालनी है और क्या करना है। हाँ, देखो अब बस इनकी और कुछ प्रवृत्ति नहीं। का विशेष बतलाते हैं। कि हाँ। अंतरंग में आपने तो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं, जिन आज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग दो प्रकार मानते हैं, सो मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। अभी हुई ना, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, उसका निरूपण बताया है, ये दो प्रकार से निरूपण कहा है। तो एक व्यवहार और निश्चय, देखो अंतरंग में आपने तो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं। भैया बात आई है जिनवाणी में, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, लेकिन आपने उनका यथावत जो जैसा स्वरूप है, उस स्वरूप को तो पहचाना नहीं। और जिन आज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग दो प्रकार मानते हैं। तो भैया जिनवाणी में बात आई है कि दो प्रकार का होता है, तो मोक्ष मार्ग दो प्रकार का होता है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग होता है और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि भाई छठे गुण स्थान तक व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है, छठे गुण स्थान तक कैसा मानते हैं लोग, कि हम्म। व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है, और छठे से ऊपर निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। ऐसा है, क्योंकि नहीं मोक्ष आया। मार्ग तो एक ही है। एक ही है हाँ। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, उसका निरूपण दो प्रकार से उसको बताया गया है, ऐसा दो प्रकार से। तो मोक्ष मार्ग है एक, व्यवहार उसका सहचारी होता है। बस इतनी सी बात है, व्यवहार उसके साथ चलता है।
ठीक है, व्यवहार उसके साथ चलता है, पर वो मोक्ष मार्ग नहीं है। देखो आगे, जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए, सो निश्चय मोक्ष मार्ग है। सच्चा मोक्ष मार्ग तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जहां जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, वह सहचारी है, साथ चलता है, सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्या बोला? मोक्ष मार्ग का निमित्त है। हम्म। निमित्त की क्या डेफिनेशन? और जिस प्रकार होने की जो कार्य में सहायक हो और अपना आप कुछ करता नहीं। करने में चाहे, लेकिन कार्य होने पर जिससे अनुकूल होने पर। अनुकूल होने जो वस्तु स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर लगा है। जाए, उसका नाम निमित्त है। हम्म, ठीक है, वो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होती है, पर जब कार्य उत्पन्न होता है तो उसमें अनुकूल होने का आरोप चला जाता है, तो उसका नाम निमित्त है। अब जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं, वो कैसे हुए हैं? वो बिना मुनि बने हुए कि नहीं हुए? नहीं तो बने। बन मुनि के हुए। बनकर ही हुए हैं। मुनि हाँ अवस्था प्रकट हुई, उसी के बाद जो है वो आगे अत्यंत बढ़े। और सिद्ध हुए। तो हम्म। मुनि अवस्था उन लोगों के लिए निमित्त है हम्म। मोक्ष मार्ग में, वो हम्म। सहचारी है उनकी। हम्म। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि जितने मुनि हुए उनको मोक्ष वो सबके सब अत्यंत सिद्ध हुए क्या? नहीं हुए। आ, उसमें भी ठीक है भावलिंगी का निश्चय। है ना? तो अब देखो यहाँ पे निमित्त की बात, तो निमित्त की बात मतलब निमित्त भी कैसा? कि भाई जब कार्य होता है और वो हाँ नहीं तो। अनुकूल अगर है, तो वो अनुकूल हम्म। होने का आरोप उन पे चला जाता है, वो निमित्त कहलाते हैं। हम्म। और निमित्त तो अनेक हो सकते हैं। हाँ, निमित्त पर अभी यहाँ अनुकूल होने का आरोप, निमित्त तो अनुकूल हो, है ना, प्रतिकूल भी हो। अनुकूल वहां पे अगर मौजूद, निमित्त की क्या? निमित्त की हाजिरी होती है। उपस्थिति, कोई भी हाँ। कार्य होता है, उस पांच निमित्त संज्ञा में की उसकी भी हाजिरी इम्पोर्टेंस है होती वैसे। ही है। हाँ। कोई ना कोई चीज निमित्त बनेगी ही। जी। बिना निमित्त के ये भी मतलब एक सिद्धांत ही है। निमित्त की हाजिरी होती ही है। है। निमित्त कार्य रूप परिणमित नहीं होता। तो हम्म। ऐसे ही ये जो बोला है कि ये जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ठीक है, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग कैसे बोला? कि ये व्रत, तप, संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहना, ज्ञान में जानना, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। हम्म, हम्म। ठीक है, ज्ञान में, वचन में, हम्म। ठीक है, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग में सहचारी है, उसको किसी अपेक्षा से मोक्ष मार्ग बोला है, उपचार से बोला है। उपचार मतलब फॉर्मेलिटी, झूठ। फॉर्मेलिटी में झूठ ही होता है ना। अपन फॉर्मल होते हैं तो कैसा होता है? ऑफिस में कैसे कोई उल्टे आ रूपों जाते हैं चार से। लोग, तो कैसे फॉर्मल हैं, झूठे बनते हैं कि नहीं? हम्म, कैसे बनते हैं? एकदम मुस्कुराने लग जाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, और अंदर से गालियां दे रहे हैं, कहाँ दिमाग खराब करने आ गया। होता है कि नहीं? एक हम्म। घंटा खोटी कर रहा है, मेरा काम है। हम्म, फॉर्मेलिटी होती कि नहीं? तो फॉर्मेलिटी क्या है? झूठ है, उपचार है। झूठ है, उपचार से फंसाए कर्म अवस्था।
यहाँ है कि सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, हम्म, सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। नहीं। क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। हम्म, ऐसे ही है, इनका जोड़ा ही ऐसा है, निश्चय व्यवहार का। देखो ऐसा है कि इन दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। निश्चय और व्यवहार की दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। व्यवहार की कैसी इम्पोर्टेंस है? शास्त्रों में आई है कि व्यवहार नहीं हो। देखो अगर किसी ने बोला कि साहब निश्चय मोक्ष मार्ग बताओ क्या होता है, अभी मोक्ष मार्ग कहना, फिर व्यवहार की बात ही क्यों कही? जब हाँ, होता ही क्यों निश्चय कही? तो क्यों जबरदस्ती बात, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? हम्म। व्यवहार की बातें कर करके इतना व्यवहार व्यवहार व्यवहार, तो बोले निश्चय ही समझाओ। तो देखो हम्म। निश्चय से आत्मा बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? नहीं। आत्मा बोल ही नहीं सकता है। ये जितना भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है ये सब व्यवहार है। वरना हाँ, व्यवहार है। ये व्यवहार है। शास्त्र व्यवहार है। अभी हम्म। किसी ने बोला मोक्ष मार्ग क्या है, निश्चय से बताओ, तो बोले मौन हो जाओ, क्योंकि आत्मा तो बोलता ही नहीं, वो निश्चय है। हम्म। है ना? किसी ने बोला साहब बता दो निश्चय क्या है, तो बोले वो शुद्ध स्वरूप आत्मा में हम्म। जो त्रिकाली द्रव्य है उसका श्रद्धान करके और उस आत्मा में लीन हो जाओ, वो मोक्ष मार्ग है। अभी किसी को आया, कोई मंदिर आया, उसने बोला मोक्ष मार्ग बता दो, उसको ये बता दिया, वो तो कहने लगा, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, एक चीज समझ में आई नहीं लीन है, कैसे हूँ? और मैं तो जा रहा हूँ, क्या पता नहीं क्या कौन सा क्या बड़बड़ा रहे हो। हाँ, दिखाओ आत्मा दिखाओ। बोलते ना, आत्मा देखी तो है नहीं है, कौन कहता आत्मा दिखाओ, और रूपी को कैसे रूपी बना के। वही तो, वो बहुत सारी वो कहते ना। सारी बातें हैं। वो सारी हाँ, तो बातें मन कहाँ से से? तो उसका निरूपण कहाँ से? देखो अगर व्यवहार शास्त्र में से हो। आया है, मलेच्छ अगर को मलेच्छ बना। व्यवहार नहीं हो हम्म। तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, हाँ, और अगर निश्चय नहीं हो तो 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 मोक्ष। धर्म सच्ची का लोप हो जाएगा। धर्म। निश्चय नहीं हो तो मोक्ष का, हम्म। धर्म का लोप हो जाएगा। हम्म। और अगर व्यवहार नहीं हो तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। ये जितना भी जो मंदिर तीर्थ व्रत तप ये पूजा ये सारी चीजें व्यवहार। शास्त्र वगैरह, इन सब का लोप हो जाएगा। हाँ, फिर इन सब का समझाने लोप के हो लिए जाएगा। निरूपित कैसे किया जाएगी बात को? क्योंकि ये जो बोलना है उसका नाम, ये बोलना ही व्यवहार है। हम्म। समझाना है वो व्यवहार है। हम्म। तो वो सारी चीजों का लोप, तो इसलिए इनका अपना अपना इम्पोर्टेंस। पर पर, लेकिन श्रद्धान का। परंतु 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 क्या? श्रद्धान में परंतु, जिस है, व्यवहार को परंतु व्यवहार क्या? जानना, निश्चय को निश्चय जानना। कि व्यवहार को, व्यवहार। व्यवहार को कैसा जानना? अभूतार्थ ही जानना। हाँ। व्यवहार को कैसा जानना? कि ये श्रद्धा करने योग्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। व्यवहार को कैसा जानना? कि भाई ये सत्य नहीं, व्यवहार जो है ये निश्चय है। श्रद्धा करने योग्य नहीं है। हम्म। निश्चय तो है, और क्या है? बस हाँ, और क्या जानने का ही तो है। ज्ञान निश्चय, नहीं तो है। निश्चय मतलब जो वास्तव में सत्य है, वो निश्चय सत्य, सत्य निश्चय है। है ना? जो वस्तु का देखो, अभी अब चार प्रकार के निश्चय ने पढ़े ना अपन ने, उन हम्म। चार प्रकार के निश्चय ने भी वास्तव में एक ही निश्चय ने, वो निश्चय ने है। बाकी जो तीन है वो उसके आगे व्यवहार ही है। चार प्रकार के कौन कौन से पढ़े अपन ने? अशुद्ध निश्चय ने, एक देश शुद्ध निश्चय ने, शुद्ध निश्चय ने, और परम शुद्ध निश्चय ने। तो परम परम शुद्ध। शुद्ध निश्चय ने ही वास्तव में निश्चय ने है। बाकी तो वो जो उसके आगे तीन है वो भी व्यवहार है। क्यों? क्योंकि हम्म। उसमें भी पर्याय मिला के ही देखा है। हाँ। सारी बात समझ में? हम्म। वो भी उस परम शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा वो व्यवहार है। हम्म। वो व्यवहार है। देखो अपन और आगे, हम्म। तथा निश्चय व्यवहार
दोनों को उपादेय मानना वह भी भ्रम है, क्योंकि निश्चय व्यवहार स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है, कारण कि समय सार में ऐसा कहा है। क्या कि दोनों को मानना वो भ्रम है, क्योंकि निश्चय और व्यवहार दोनों में परस्पर विरोध है। और समय सार की गाथा कौन सी, 11वें नंबर की गाथा? अब आए बताओ, जोर से हाथ जोड़ के सुनाओ। कौन सी? व्यवहारो भूतद्दो भूतद्द देशिदो दो सुदृढ़ो भूतद्द मस्जिदो खलु सम्मा डिट्ठी अवधि जीवो। इसमें एक लाइन लिखी है, हाँ। दूसरी लाइन है ना, दूसरी लिखी नहीं जैसे उसमें नीचे। फुटनोट में है, नोट में है। व्यवहारो भूतद्दो, व्यवहार ने अभूतार्थ है और निश्चय ने भूतार्थ है। व्यवहारो भूतद्दो भूतद्दो देशिदो दो सुदृढ़ो, जो शुद्ध नए हैं, जो निश्चय नए हैं, वो भूतार्थ है। देखो इसका अपन अर्थ इसमें से लेते हैं, अनुशीलन में से। मैं हिंदी में पढ़ता हूं मैं। शुद्ध नए भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नहीं। भूतार्थ की ही शरण गए ये आत्मा सम्यक लहे। देखो, शुद्ध नए भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नहीं। भूतार्थ मतलब क्या है? भूत मतलब क्या है? भूत सच। मतलब विद्यमान। विद्यमान, भूत शब्द का अर्थ है विद्यमान। हम्म। भूत शब्द का अर्थ क्या है? विद्यमान। तो जो व्यवहार ने है वो कैसा? अभूतार्थ है, अविद्यमान है, उसकी सत्ता नहीं है। अभूतार्थ की सत्ता नहीं है, अविद्यमान है, असत्य है। और भूतार्थ मतलब विद्यमान है। तो यहाँ लिखा है कि शुद्ध नए भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नहीं। निश्चय ने जो है वो भूतार्थ है, सत्य है, सत्यार्थ है। और अभूतार्थ असत्यार्थ है, वो व्यवहार नहीं है। और भूतार्थ की ही शरण गए ये आत्मा सम्यक लहे, कि ये जो भूतार्थ की जो शरण लेता है, जो निश्चय ने की शरण लेता है, वो क्या होता है? वो ज्ञानी बनता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। देखो इसका भावार्थ अनुशीलन में से ले रहा हूं, भाग 1 पेज नंबर 106। व्यवहार ने अभूतार्थ है, शुद्ध ने भूतार्थ है, ऐसा कहा गया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है। निश्चय का आश्रय लेता है, निश्चय से है ना, वो निश्चय से भूतार्थ का आश्रय लेता है, वो निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है। उक्त गाथा का भाव स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृत चंद्र आचार्य आत्मख्याति में लिखते हैं, सभी व्यवहार ने अभूतार्थ होने से, अभूत मतलब अविद्यमान, असत्य अर्थ को प्रकट करते हैं। एक शुद्ध नए ही भूतार्थ होने से भूत मतलब विद्यमान सत्य अर्थ को प्रकट करता है। अब इस बात का उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। यदि प्रबल कीचड़ के मिलने से आच्छादित निर्मल स्वभाव जिसका ऐसे समल जल का अनुभव करने वाले एवं जल और कीचड़ के विवेक से रहित अधिकांश लोग जो उस जल को मलिन ही अनुभव करते हैं, वह यह नहीं समझ पाते कि स्वभाव से तो जल निर्मल ही है, मलिनता तो मात्र संयोग में है। इस कारण वे जल को ही मलिन मान लेते हैं। तथापि कुछ लोग अपने हाथ से डाले हुए कतक फल
के पढ़ने मात्र से उत्पन्न जल कीचड़ के विवेक से अपने पुरुषार्थ से प्रकट किए गए निर्मल स्वभाव से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। क्या बोला? कि जैसे कोई कीचड़ मिला हुआ जल हो, पानी में कीचड़ मिला हुआ हो, तो लोग क्या मानते हैं, उस पानी का स्वभाव ही कैसा हो गया है? पानी कीचड़। गंदा हो गया, मलिन हो गया है। लेकिन उस समय भी पानी मलिन हुआ क्या? नहीं, वो कीचड़ है, वो मलिन है। पानी तो निर्मल का निर्मल ही है। पानी में थोड़ी कुछ गड़बड़ है, वो तो कीचड़ है। कीचड़ के संयोग से उसमें मलिनता दिखाई दे रही है। पानी थोड़ी मलिन है। और बोले कि जो उसमें कतक फल मतलब फिटकरी, समझ लो फिटकरी डालते हैं, फिटकरी डालने से क्या होता है? अलग साफ हो अलग जाता होता है। साफ हो। तो बोले जो लोग, जिनको पता है कि ये पानी तो निर्मल ही है, इसमें अभी की फिटकरी डालेंगे, साफ हो जाएगा। पानी का स्वभाव, जो निर्मल स्वभाव है वो प्रकट हो जाएगा। हम्म। तो ऐसे ही ज्ञानी क्या है? नहीं, वो शुद्ध भी। प्रज्ञा छेनी करते हैं, भेद विज्ञान चलता है उनका। हम्म। आत्मा में राग द्वेष रूपी परिणाम है। अब हमने आत्मा में राग द्वेष कैसा है? वो राग द्वेष कीचड़ समान है। राग लेकिन द्वेष कैसा है? वो कीचड़ समान है। अब हमने उस कीचड़, वो राग द्वेष को हमने क्या मान लिया? वो आत्मा का स्वभाव है, कि आत्मा ही मलिन हो गया है। कैसी हम्म। बात करते हैं हम? हमें अपनी आत्मा की मलिनता को दूर करना है। तो उनने क्या मान के बैठे हैं लोग, अधिकतर लोग, कि भाई आत्मा मेरा खराब है। स्वभाव ही मलिन है। वो तो अपने आप को पापी क्या है। मना रहे, साहब मैं तो पामर मेरा है। स्वभाव ही मलिन है, मैं तो पूरा हाँ। मलिनता है हमारे। भाई वो मलिनता, वो कैसी है? वो तो विभाव है, कीचड़ जैसी है, तो अलग हम्म। पड़ी हुई है। हम्म। वो तो अलग पड़ी हुई है। देखो हम्म। उसमें भी अपेक्षा है। राग द्वेष कहाँ हो रहे हैं? आत्मा में ही हो रहे हैं। पर वो राग द्वेष कब होते हैं? वो पर द्रव्य के आश्रय से होते हैं। और हमको हम्म। अभी, हमारा अभिप्राय क्या है? इन राग द्वेष को दूर करना। अगर हम उसको अपना स्वभाव मान लेंगे तो दूर करोगे क्या? वो तो हमारा स्वभाव हो गया। हम्म। तो बीमारी है, विभाव है, उस विभाव को दूर करना है, तो वो सब कीचड़ जैसा है। वो हमारे स्वभाव से अलग है। आत्मा का स्वभाव तो त्रिकाल शुद्ध है। त्रिकाल शुद्ध किस अपेक्षा से? शुद्ध नहीं की अपेक्षा से, त्रिकाली ध्रुव की अपेक्षा से। त्रिकाली ध्रुव में कभी मलिनता आई क्या? नहीं आई। तीन काल में नहीं आ सकती। अगर मलिनता आ जाए तो वो स्वभाव उसका मलिन हो जाए। हम्म। अभव्य जीव है। अभव्य जीव में मलिनता है क्या उसके? त्रिकाली, वो तो कभी भगवान बनेगा नहीं। ऐसा तो नहीं, पर्याय है। उसका आत्मा तो शुद्धि है। उसका आत्मा भी स्वभाव से शुद्ध है। वो 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 तो कभी निगोद से पर्याय। बाहर नहीं आया वो। हम्म। लेकिन फिर भी उसका जो आत्मा है, द्रव्य अपेक्षा से तो शुद्धि है। शुद्ध है। ऐसे ही जैसा ये पानी में कीचड़ है ना, वो जैसा पानी निर्मल है, कीचड़ में अभी कीचड़ के साथ भी उसमें पानी में निर्मलता है। हम्म। क्योंकि वो उसका स्वभाव है। देखो ऐसा, ऐसा धर्म मिलेगा नहीं आपको। ऐसा कोई भी धर्म, इतनी ऊंची बात बताने वाला कोई पूरी इस संसार में कोई भी धर्म नहीं है। यहाँ तो सीधे बराबर भगवान के साथ लाकर खड़ा करते हैं। हम्म। एक एक बात की परीक्षा करके देखो, यहाँ एक एक बात की परीक्षा करके, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो ये बोलता हो भाई साहब आप हमारी परीक्षा करो पहले। आप मुझे बता दो कौन सा धर्म है जो बोलता हो कि साहब पहले हमारी परीक्षा करो फिर विश्वास करना।
सब बोलते मानो बस मानो। यहाँ तो समंत भद्राचार्य देवागम स्त्रोत में बोलते हैं, देवागम नभो याना चामराय विभूतिया माया विश्व दृश्यन्ते न तस्मपि नो महाति। बोलते हैं भैया पहले आके आप, समंत भद्राचार्य बोलते हैं मैं परीक्षा करूंगा, ऐसे ही नहीं करूंगा। आपके आप बोला होगा भैया भगवान है, लेकिन मैं आपकी परीक्षा करके आपके आगे मस्तक झुकाऊंगा, नहीं तो नहीं झुकाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत सारे देवता लोग भी सब ये सब चमत्कार करते हैं, आकाश हम्म। में घूमते हैं, देवागम नभोयाना चामराय विभूति, उनके भी चामर आदि विभूतियां होती हैं। कोई माया से बहुत सारी चीजें करते हैं। ये अकेला ऐसा धर्म है जहां बोलते हैं भाई पहले परीक्षा करो, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। हम्म। बहुत 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 ऊंची बात है भाई, ये तो यहाँ ये मार्ग तो वास्तव में संसार से तिरने वाला मार्ग है। जिसको इसमें सच्ची रुचि हो गई, चल गया। उसका संसार निकट है। जिसको इसके अलावा कुछ रुचे नहीं, मतलब समझ लो वो तिर गया। और अगर अभी भी आपका ऐसा है कि साहब नहीं ये वो पंचेंद्रिय के विषय, समझ लो अभी संसार बहुत बहुत लंबा है। देखो 2 मिनट और हैं, फटाफट ये एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। तात्पर्य ये है कि अधिकांश लोग तो पंख मिश्रित जल को स्वभाव से मैला मानकर वैसे ही पी लेते हैं और अनेक रोगों से आक्रांत हो दुखी होते हैं। किंतु कुछ समझदार लोग अपने विवेक से इस बात को समझ लेते हैं कि जल मैला नहीं है। इस मैले जल में जल जुदा है, मैल जुदा है, तथा कतक फल के जरिए जल और मैल को जुदा जुदा किया जा सकता है। अतः वह स्वयं के हाथ से कतक फल डालकर मैले जल को जितना निर्मल बना लेते हैं, इतना निर्मल बना लेते हैं कि उसमें अपना पुरुषाकार भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है, और उस जल को पीकर निरोग रहते हैं, आरोग्यता का आनंद लेते हैं। इस प्रकार प्रबल कर्मोदय के संयोग से सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत, मतलब आच्छादित हो गया है, जिसका ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले एवं आत्मा और कर्म के विवेक से रहित व्यवहार विमोहित चित्त वाले अधिकांश लोग तो आत्मा को अनेक भाव रूप अशुद्ध ही अनुभव करते हैं। तथापि भूतार्थ दृष्टि लोग अपनी बुद्धि से प्रयुक्त शुद्ध नय के प्रयोग से उत्पन्न आत्मा और कर्म के विवेक से अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रकट किए गए सहज एक ज्ञायक भाव को शुद्ध ही अनुभव करते हैं, एक ज्ञायक भाव रूप ही अनुभव करते हैं, अनेक भाव रूप नहीं करते। इस पैराग्राफ की चर्चा अपन कल डिटेल में करेंगे, क्योंकि इसमें समय लगेगा। तो ये ठीक तो है, आप समय सार से पढ़ रहे हैं ना। ये समय सार से पढ़ रहा हम्म। हूँ, ये समय सार अनुशीलन भाग 1 उसमें से पढ़ रहे हैं। हम्म। ठीक है, अपन कल इस गाथा की थोड़ी विशेष चर्चा करेंगे। इसमें इसमें काफी सारी गाथाएं आई हैं, 8वें नंबर की गाथा भी है। ये 8वें नंबर की गाथा की भी चर्चा करेंगे, और भी सब गाथाओं की चर्चा अभी यहाँ पे विशेष रूप से होगी। ठीक है, चल हम्म। जिनवाणी की स्याद्वादिन षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदेना शतवारे वंदेना शतवारे वंदेना शतवारे। 9 बार नमोकार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।